यत् जिसमें विश्रम्भात अत्यधिक विश्वास करने से चिरात दीर्घ काल तक चीर्णम अभ्यास की गई, चस्कंद विचलित हो गई, तपः तपस्या, ऐश्वरम शिव तथा सौभरी जैसे महापुरुषों की, अनुवाद। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता न करें। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी क्षण धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि शिवजी श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौभरी मुनि भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो आत्मजीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मजीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसका पहला कार्य होगा कि वह अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखे। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यद्यपि जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप होने के कारण दिव्य स्थिति को प्राप्त हैं, किंतु इस जगत में वे अपने मन तथा इंद्रियों के कारण दुख उठा रही हैं। इन दुखों से उबरने के लिए आवश्यक है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए और भौतिक स्थितियों से विरक्त होया जाए। मनुष्य को चाहिए कि तप करना न छोड़े। भगवान ऋषभदेव ने साक्षात प्रदर्शित किया कि किस प्रकार यह करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसका विशेष रूप से उल्लेख है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा व नानी विविक्तासनो वशे दशनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसपि कर्षति। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को स्त्री संगति से सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या लड़की के साथ एकांत में बैठना वर्जित है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समाज में विशेष रूप से पश्चिमी देशों में स्त्रियों से विलग रह पाना कठिन है। कभी कभी हमारी आलोचना भी की जाती है, किंतु हम प्रत्येक प्राणी को हरे कृष्ण महामंत्र जपने का समान अधिकार प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर बना रहे हैं। यदि हम निष्पाप भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें तो श्रील हरिदास ठाकुर के अनुग्रह से हम स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हैं। किंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में तनिक भी ढिलाई बरतेंगे तो हम किसी भी समय स्त्रियों के शिकंजे में आ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते भूपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी लिंक आया नहीं, शायद लिंक नहीं आया अभी तक। इसको जयपुर पे हो रहा है ना? मैंने तो मैसेज भी डाल दिया कि लाइव होने वाला है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में ये वार्तालाप चल रहा है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय हैं उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है, किताबों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो पूर्ण रूप से जिनका हृदय निर्मल है उनको भक्ति योग से, केवल भक्ति करने मात्र से ज्ञान उनका उदय होता है। स्वयं एव स्फुरतः, स्वयं ऑटोमेटिकली ज्ञान आता है। तो जो निर्मल पूर्ण रूपेण निर्मल हृदय, विमल हृदय हैं, कोई मल नहीं है जिनके हृदय में, उन्हें भक्ति योग से जो है ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। इनसे किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों कर दी कि जितनी योग सिद्धियाँ हैं, अणिमा लगिमा प्राप्ति काम वसायना, सारी की सारी सिद्धियाँ ऋषभ देव में आ गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऋषभ देव ने उनको छोड़ दिया? अगर वो उनको एक्सेप्ट भी करते तो भी उनको कोई क्लेश नहीं पहुंचता उससे। हमारे जैसों को तो सिद्धियाँ मिल जाए तो हम तो गर्व से भर करके उसका मिसयूज़ करना चालू कर दें, तो उससे हमें क्लेश पहुंचेगा। लेकिन ऋषभ देव ने उनको उपेक्षा क्यों कर दी? तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक चालाक बहेलिया, यानी जो शिकारी होता है जो पशुओं को पकड़ता है, वो पशुओं को जब पकड़ने जाता है तो पशु को जब पकड़ लेता है अपने जाल में या फिर उसको बेहोश कर देता है, अपने चंगुल में ले लेता है, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अब मैंने इसको पकड़ लिया, अब ये कहीं नहीं जा सकता। अभी भी उसको ये डाउट रहता है कि ये कभी भी मेरे चंगुल से छूट करके भाग सकता है। तो उसको हमेशा उसके ऊपर उसकी नज़र रहती है, सतर्क रहता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार से जो महान पुरुष हैं, ग्रेट डिवोटीज़ हैं, वो अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं करते। भले ही उसने मन को कंट्रोल में कर लिया है, फिर भी वो निष्फिक्र नहीं होते कि चलो अब तो मन कंट्रोल में आ गया, अब टेंशन की बात नहीं। फिर भी वो मन के ऊपर निगरानी रखते हैं पूरी, क्योंकि ये मन कभी भी भाग सकता है, कभी भी जो है ये हमें धोखा दे सकता है। आज कह रहे हैं तथा च उक्तम, तो सभी विद्वानों ने च उक्तम ये कहा है, क्या मत दिए हैं कि मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन का स्वभाव ही है चंचलता। इवन श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं भगवत गीता में, चंचलम, अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन अत्यंत चंचल है। और कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रम चलम, हे महाबाहो तुम्हारा नाम महाबाहो है, तुम माइटी आर्म्ड हो, तुम्हारे में बाहों में इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये मन बड़ा चंचल है। चाहे कितना ही महाबाहो क्यों ना हो, वो मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मन दुर्निग्रम चलम, चंचल है। इस सभी विद्वानों का ये मत है कि मन वास्तव में अत्यंत चंचल है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को इस मन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए।
मन के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। खैर हमारा एक सेशन होता है शायद, मेकिंग फ्रेंड्स विद द माइंड, राइट। यूथ प्रीचिंग करते हैं तो उसमें एक सेशन आता है मन के साथ मित्रता करना। लेकिन उसमें अल्टीमेटली तो ये सिखाया गया कि मन के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मन के साथ में अगर मित्रता कर लेंगे तो ये धोखेबाज मित्र है, ये पीठ में छुरा घोंपने वाला मित्र है, ये कभी भी हमें चकमा दे करके फंसा देगा। तो यहाँ पर न कुर्यात करहिचित सख्यम, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं न कुर्यात, नहीं करना चाहिए, करहिचित यानी कभी भी, क्या, सख्यम, किससे, मनसी, मन के साथ कभी भी सख्यम, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर हम उसके साथ मित्रता कर लेंगे और हमारा उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रहेगा तो वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि अनअवस्थित ये मन जो है स्थित नहीं रहता, अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ नहीं रहता, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं रहता है, कभी भी धोखा दे सकता है। फिर इस बात की पुष्टि करने के लिए सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं शिवजी का, सौभरी मुनि का, ऐश्वरम, ऐश्वरम मतलब जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, शिवजी से बड़ा महात्मा कौन हो सकता है? शिवजी तो महादेव हैं, सारे देवों के देव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, परम वैष्णव हैं, सबसे बड़े भगवान के उच्च कोटि के भक्त भी हैं, विष्णु की भक्ति भी करते हैं, शंकर की उपासना भी करते हैं। वो भी जब मोहिनी का जब रूप देखे तो उससे मोहित हो गए, पार्वती जी को भूल गए और मोहिनी के ऊपर मोहित हो गए। भागवत में ये कथा आती है समुद्र मंथन के बाद। तो इसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि शिवजी कुछ लो क्लास डिवोटी हैं, वो तो हमारे जैसे दुष्टों के लिए एक एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं। जैसे कई बार कुछ नाटक होता है तो कोई व्यक्ति बड़ा सज्जन है लेकिन वो नाटक में रावण बनता है, और रावण बन के जो है वो अत्याचार करता है प्रजा पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेचारा दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो तो सज्जन व्यक्ति है, वो तो बस एक्टिंग कर रहा है हमें बताने के लिए कि देखो रावण का ऐसा स्वभाव है, इसलिए हमें ऐसा स्वभाव अर्जित नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से शिवजी ये जो मोहिनी के ऊपर मोहित होते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि शिवजी कोई लो कैटेगरी के भक्त हैं, वो तो हाई कैटेगरी के भक्त हैं। वो तो ऐसा कर रहे हैं ताकि हम जैसे दुष्ट जो हैं उनसे ये सीख लें कि शिवजी जैसे महान भक्त भी अगर ऐसे विचलित हो गए तो हमें तो और केयरफुल रहना चाहिए। कुछ कुछ भक्त ऐसा विचार कर लेते हैं कि अरे शिवजी जब नहीं रह पाया तो हमारी तो क्या बात है, चलो हम तो इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि शिवजी जैसे महान भक्त भी अगर विचलित हो रहे हैं तो हमें तो और केयरफुल रहना चाहिए। ब्रह्मा जी तक विचलित हो गए, अपनी पुत्री के पीछे दौड़े, सरस्वती के पीछे, तो हमें तो और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मन जो है बड़ा चंचल है। तो शिव जी अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि नेवर ट्रस्ट योर माइंड, नेवर ट्रस्ट योर माइंड, नेवर मेक फ्रेंडशिप विद द माइंड। मनुष्य को न कुर्यात करहिचित सख्यम मनसी, मन के साथ में कभी भी सख्यम फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। सौभरी मुनि जैसे महात्मा जो पानी के अंदर जाकर के 40,000 वर्षों तक तप कर रहे थे, 40,000 ईयर्स किसे कहते हैं, पानी के अंदर, अंडर वाटर तपस्या, पानी के अंदर हम 1 मिनट सांस नहीं ले सकते, और लेकिन वो जो है महात्मा अपने सांस को इतना रोक लिए इतने साल तक, और पानी के अंदर रह करके तप कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जब एक मछली को देखा मैट करते हुए तो उनका मन विचलित हो गया और सोचने लगे कि अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे भी आनंद उठाना चाहिए। तो जैसे ही मन में हल्का सा विचार आया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा विचार आया, तुरंत उनकी योग शक्ति भंग हो गई और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए पानी के अंदर। इतनी देर से तो, इतने सालों से तो अपनी योग शक्ति से रोके हुए थे पानी के अंदर, लेकिन पानी का जो लॉ ऑफ बॉयंसी काम करता है, कोई भी वस्तु है उसको ऊपर की तरफ फेंकता है, तो उनको पानी ने ऊपर की तरफ फेंक दिया, वो अभी से बाहर आ गए। और फिर तो उनको संसार दिखा,
कोई राजा के पास में गए, कहते हैं आपकी पुत्री से विवाह करना है। वो कहते हैं महाराज आप तो इतने बूढ़े हो, 40,000 साल तब कर रहे हैं, शरीर चमड़ी भी गल गई पानी के अंदर। अगर जैसे हम कपड़े धोते हैं, कुछ करते हैं थोड़ी देर तो हाथ गल जाते हैं ना, चमड़ी ऐसे गली गली सी हो जाती है। मतलब आपकी तो पूरी चमड़ी गली हुई है, मेरी पुत्री आपके साथ में कैसे रहेगी। उन्होंने अपने योग बल से अपने आप को जवान बना लिया, बहुत सुंदर युवक बना लिया। फिर जो है वो राजा ने विवाह करवा दिया। विवाह करके जो है कई हज़ारों साल तक बच्चे पैदा किए, रहे आराम से, खूब सुख भोग किया। बाद में उनको एहसास हुआ, अरे बाप रे मैं कहाँ फंस गया। फिर छोड़ छाड़ के गए। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इतने हज़ारों सालों से योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनका मन विचलित हो गया। भले ही उन्होंने मन को संयम में ले आए, कंट्रोल कर लिया, लेकिन थोड़ी सी ढील दी और उनको उनके योग साधना तप बल से उनको नीचे लेकर के आ गया। तो इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्म जीवन में, सेल्फ रियलाइजेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका सबसे पहला कार्य है अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना, कंट्रोलिंग द माइंड एंड द सेंसेस। कृष्ण भी यही कहते हैं, चंचल मन को कंट्रोल करना है तो एक ही तरीका है, अभ्यास, प्रैक्टिस। अभ्यासेन तु कौन्तेय या वैराग्येन च गृह्यते। मन को कैसे भी आप कंट्रोल नहीं ला सकते, केवल अभ्यास और वैराग्य। सांसारिक वस्तुओं के प्रति नीरसता, अब ये तो नीरसता स्वतः तो आना थोड़ा मुश्किल है, तो कई बार हमें मन को दबा करके मार के नीरसता लानी होती है कि नहीं, नैति थोड़ा नैति भी आवश्यक है। तो फिर जो है ये मन धीरे धीरे संयम में आता है, अभ्यास करने से, वैराग्य से ये गृह्यता, कंट्रोल में आता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जितने भी जो जीव हैं इस सृष्टि में, वो सब मेरे अंश हैं, ममे वांशो, मेरे अंश हैं। और ये अपने मन समेत जो 6 इंद्रियां हैं, इंद्रियां 5 हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और इनका जो स्वामी है वो है मन, कंट्रोलर। मन को भी 6ठी इंद्रिय बताया गया है। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन समेत जो 6 इंद्रियां हैं, इनके साथ प्रकृति स्थानी, इस प्रकृति में रह करके कर्षति, संघर्ष कर रहा है, घोर परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दुख उठा रहा है। तो इन दुखों से उबरने के लिए आवश्यक है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए और भौतिक स्थितियों से विरक्त हुआ जाए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो मनुष्य को चाहिए कि वो कभी तप करना ना छोड़े, तपस्या जो है वो करना नहीं छोड़ना चाहिए। और तपस्या का तात्पर्य ये नहीं है कि वो गर्मी में धूप में बैठ के या फिर सर्दी में बर्फ़ में बैठ कर के। तपस्या का अर्थ ये है कि जो गुरु ने, आचार्यों ने जो नियम दिए हैं, उनकी दृढ़ता से पालना करना, वही तपस्या है। 4 प्रिंसिपल्स की पालना करना, 16 माला का जप करना, सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती में आना, ये हमारे लिए तप है। हमारे लिए भूखा रहने वाला तप नहीं बताया गया। खूब फेस्ट होती है, कल कितनी शानदार फेस्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं है। भूखा रहने वाला तप हमारे लिए नहीं है। जय श्री गिरधारी दाव जी, राधा मदन मोहन, गौर निताय की जय। हाँ, किसी में अगर कैपेसिटी है, रह सकता है, तो दैट्स गुड फॉर हिम। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के साथ में मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन है, तो कोई भक्त बोल रहा है कि प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा है, कुछ भक्त ने अपनी एक नई डाइट चालू कर ली है, खाली फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, डिवोटीज़ का जो प्रसाद होता है सुबह शाम का, उसमें साथ में नहीं आते हैं, तो खाली अपना एक डाइट फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ़ दे कैन डू दैट्स नाइस। अगर नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे जो है फिर दूसरे भी सीखते हैं, वो भी ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप भूखे रह करके, तपस्या करके, कम खा करके, आप में सारी एनर्जी है, आप सेवा वगैरह अच्छे से कर रहे हो, दैन इट्स गुड। लेकिन आप तपस्या कर रहे हो, भूखा रह रहे हो, व्रत कर रहे हो, फिर कहते प्रभु जी मैं तो फास्ट करता हूँ, तो जो है मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं ये सेवा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, दैन इट इज़ बैड। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं शिवास आचार्य का, हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर तो 128 माला जप करते थे, पूरा 24 घंटे में से 22 घंटा जप, 2 घंटा जो है थोड़ा सा खा लेते पी लेते थे। रघुनाथ दास ठाकुर केवल जो है थोड़ी सी छाछ पीते थे, वो भी ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ के एक दिन। फिर भी उनके शरीर में इतना बल था, ताकत थी, डेली गोवर्धन की परिक्रमा करते थे।
डेली भक्तों को 1000 से भी ज़्यादा दंडवत प्रणाम करते थे, क्योंकि उनके शरीर में आध्यात्मिक बल था। कोई ऐसा कर सकता है, अच्छा है, नहीं, लेकिन हम उतने उच्च कोटि के भक्त हैं नहीं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लेवल के हिसाब से रहें, आराम से खूब खाओ पियो, डांस करो, मज़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई तपस्या के लिए जोर नहीं दिया गया है। लेकिन जो जोर दिया गया है तपस्या के लिए वो है 4 नियमों की कठोरता से पालना करनी है। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। 16 माला का जप करना, ये भी तपस्या ही है, क्योंकि मन तो लगता नहीं है ना। तो मन, जो भी चीज़ मन के विपरीत करते हैं वो हमारे लिए तपस्या है। जो मन चाहता है वो करते हैं, जो मन और इंद्रियाँ चाहती है वो करते हैं, वो भोग है। और जो मन और इंद्रियाँ चाहते हैं उसके विपरीत हम कार्य करते हैं, वही तपस्या है। तपस्या का यही अर्थ है, सिंपल सा। तो मन सुबह उठना नहीं चाहता, सुबह सुबह बेड बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली सर्दियों में, तो उस मन को मार करके सुबह उठते हैं, तो वो हमारे लिए तपस्या है। तो कलयुग में केवल यही तपस्या है। बाकी वो जो योगी वाली तपस्या है वो कलयुग में अलाउड ही नहीं है। तो कृताजत ध्यायते विष्णु, सतयुग की बात है, सतयुग में उस तरह की तपस्या हुआ करती थी। तो कलयुग में जो श्रील प्रभुपाद ने सिंपल सा सिस्टम दिया है, मॉर्निंग साधना, ये तो तपस्या है। तो इस तप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वन शुड नेवर गिव अप। ये तब छूटता है मोस्टली हम जब वैष्णव अपराध कर लेते हैं, भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, तब ये तप छूट जाता है। लेकिन भक्तों के संग में रहें तो ये तप बना रहता है। तो ऋषभ देव ने साक्षात प्रदर्शित किया कि किस प्रकार से यह करना चाहिए। उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऋषभ देव की जैसे नंग धड़ंग होकर के जो है घूमते रहें, बाबा जी बन जाएं। लेकिन जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो उन्होंने बताई, अपने पुत्रों को जो शिक्षाएं दी, और उन्होंने खुद ने प्रैक्टिकली उनके अपने खुद के ऊपर अप्लाई भी किया। तो ऋषभ देव हमें सिखाते हैं अपने प्रत्यक्ष उदाहरण से कि किस प्रकार से हमें कभी तप नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही जो है ऋषभ देव अवधूत हो गए हैं और उनके पास में सारी सिद्धियाँ भी आ गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को उन सिद्धियों को स्वीकार करने नहीं दिया, उनको छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं तो खूब सारे प्रलोभन हमारे पास में आते हैं, तो उन प्रलोभनों को स्वीकार न करके उनको छोड़ देना ही तप है, तपस्या है। और विशेष रूप से जो है भागवत में उल्लेख किया गया है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नान विविक्तासनो वशेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वाम सपी कर्षति। चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, उसको स्त्री संग से सावधान रहना चाहिए, विमेन एसोसिएशन। यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या लड़की के साथ भी एकांत स्थान में बैठना वर्जित है। शास्त्रों का नियम यह है, वर्जित है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विशेष रूप से पश्चिमी देशों में स्त्रियों से विलग रह पाना कठिन है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 1970 के आसपास, और अब तो हमारा इंडिया भी पश्चिम देश से कम नहीं है। यहाँ पर भी विलग कर पाना बड़ा कठिन है। तो इसलिए जो है निंदा, उस समय जो है प्रभुपाद जी की निंदा की जाती थी कि इस्कॉन में तो सब जो है मिक्स है, सब चलता है ऐसे ही, दम मारो दम करके वो मूवी बनाई है उसने, मतलब सब मज़े करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा है, क्योंकि हम, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम प्रत्येक प्राणी को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अधिकार प्रदान कर रहे हैं कि सब हरिनाम जपो। तो जब हरिनाम जपते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होते हैं। यदि हम निष्पाप भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा से हम स्त्रियों के आकर्षण से बच पाएंगे। तो यहाँ स्त्री आकर्षण का मुख्य मतलब क्या है? जैसे स्त्री संग का अर्थ क्या होता है? नॉर्मली तो संग जैसे हम आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, उसी को संग माना जाता है, राइट। लेकिन वास्तव में संग वो होता है जब हम मन से और भाव से पूरी तरह से अपने हृदयंगम करते हैं उस व्यक्ति को, वो वास्तव में संग माना जाता है। जैसे जब भी हम संग की बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि संग का अर्थ ये नहीं है कि खाली साथ बैठ लिए, खा लिए, बातें कर लिए। संग का अर्थ है कि एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे से कुछ जो विचार हैं उनको आदान प्रदान करना, एक इंटीमेसी बनाना, संबंध बनाना, वो संग होता है। जब आप स्त्री के संग का अर्थ, जैसे आप प्रचार कर रहे हैं तो हम प्रचार में जब जाते हैं तो कई माताओं के साथ में हम कन्वर्सेशन करते हैं, उनके साथ में बातें करते हैं,
कई बार जो है इवन हम भले ही जैसे कहते हैं ना कि यहाँ लिखा है कि अकेले नहीं बैठना चाहिए, तो उस समय तो फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो एक ही माध्यम था बात करने का, आमने सामने। तो लोगों के साथ में तो चलो ठीक है, और अकेले हैं मतलब डेंजरस है। लेकिन आज के ज़माने में भले ही आप आमने सामने नहीं हो, लेकिन आप फ़ोन के ऊपर अकेले हो। कोई आपको देख नहीं रहा है कि आप स्त्री संग कर रहे हो, लेकिन आप स्त्री संग कर रहे हो, फ़ोन के ऊपर कर रहे हो। जैसे कोई प्रचार भी करते हैं तो कई माताओं का फ़ोन आता है, कुछ पूछते हैं, प्रभु जी ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, हम अपने रूम में या फिर जहाँ भी हम घूम रहे हैं बात कर रहे हैं। नोबडी नोज वी आर टॉकिंग टू एनी वुमन, बट वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम एकांत में स्त्री का संग कर रहे हैं। संग तब कहा जाता है जब हम उसके साथ में, इंग्लिश में एक शब्द आता है इन्फेक्चुएशन, एक आकर्षण हो रहा है, भोग करने का आकर्षण हो रहा है। भले ही स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति या पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति जब भोग की दृष्टि से होता है, उस संग को यहाँ पर वर्जित किया गया है। अभी हम सतयुग के ज़माने में, द्वापर युग या त्रेता युग के ज़माने में नहीं है जो स्त्री संग अगर आप अकेले आप हो तो जनता आपके ऊपर अंगुली उठाएगी। अभी कलयुग चल रहा है, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में प्रभुपाद ने उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आप बात ही नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ ब्रह्मचारी इस भाव में रहते हैं कि नहीं हमें स्त्री संग नहीं करना है, दैट्स गुड फॉर देम, ये अच्छा है, उनको ब्रह्मचर्य पालना करने में और आगे कृष्ण भक्ति में एडवांस करने में काफ़ी सहायता मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने फैनेटिक हो जाएं, इतने कट्टरपंथी हो जाएं कि स्त्री को देखते ही जो अपनी गर्दन नीचे करके साइड से निकल जाएं। ये अपमान है स्त्रियों का। वो भी एक व्यक्ति है। एक तरफ तो आप फिलॉसफी कहते हैं ममे वामशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सब कृष्ण के अंश हैं, और दूसरी तरफ आप जाकर के फिर भेदभाव करते हैं कि ये स्त्री है पुरुष है। तो एटलीस्ट फिलोसॉफिकली अब हम उस सुखदेव गोस्वामी के स्तर पर आकर के तो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि हम शारीरिक बोध में हैं तो हमें पता है कि हमें भेदभाव करना ही होगा। लेकिन एटलीस्ट फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, एक बैक ऑफ द माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सब कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास हैं। वो भी एक पर्सन है, वो भी एक व्यक्ति है, हमें उसका भी प्रॉपर सम्मान करना चाहिए। तो स्त्री संग का अर्थ यही है कि इन्फेक्चुएट होना, भोग के प्रति, अब श्रील प्रभुपाद जी कहा करते हैं अपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति एक आकर्षण होना भोग के लिए, उसको स्त्री संग कहा गया है। तो संग जो है वो तब माना जाएगा जब आप मेंटल हो। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं निष्पाप भाव से, बिना किसी अपराध को करते हुए, 10 अपराधों से बचते हुए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा से हम बच जाएंगे, उस पाप से बच जाएंगे। लेकिन अगर हम ढिलाई बरतेंगे, चैंटिंग में नाम जप करने में ढिलाई बरतेंगे, तो हरिदास ठाकुर की कृपा होगी नहीं और हम स्त्री के सकंजे में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, उसको सावधान रहना चाहिए। भोग की दृष्टि से सावधान रहना चाहिए। पहले का जो युग था तब तो बिल्कुल ही, चाहे भोग हो चाहे नहीं हो, आप इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ज़माना था। लेकिन अभी कलयुग है, समाज ही इस प्रकार का हो गया है और हम प्रचार में रत हैं, तो हमें एसोसिएशन करना पड़ेगा। हम बाहर जाएंगे तो हमें मिलना पड़ेगा, स्त्री से ही मिलना पड़ेगा, पुरुष से ही मिलना पड़ेगा, रावण जैसे व्यक्ति से ही मिलना पड़ेगा और नारद मुनि जैसे महान भक्त से भी मिलना होगा। हाँ, क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं। और अगर आपको प्रचार नहीं करना है और बिल्कुल आपको जो है सतयुग के जो नियम हैं उनकी पालना करनी है, तो आप जंगल जाइए। बहुत सारे जंगल अभी भी अवेलेबल हैं, सारे जंगल कटे नहीं हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक किसी भक्त ने लिखा होगा, प्रभुपाद जी का एक पत्र है, उन्हें प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ़ यू आर सो मच डिस्टर्ब्ड, उसने ये तक लिखा था कि जो है हमारी जो एंट्रेंस है वहाँ माताएं सामने आती है तो बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो माताओं की एंट्रेंस हम अलग से कर देते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं, माताएं उधर, ब्रह्मचारी सारे इधर, ताकि उनका माइंड डिस्टर्ब ना हो। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसे ही माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो उनको बोलो जंगल चले जाए, वहाँ कोई स्त्री देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह से रहोगे तो फिर आप प्रचार कैसे करोगे? इन प्रीचिंग यू हैव टू एसोशिएट, आपको एसोशिएट करना ही होगा। तो आप कट्टरपंथी नहीं हो सकते, फैनेटिक नहीं हो सकते, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको भोग की दृष्टि से
नहीं देखना है आपको, जीवात्मा देख करके आपको उसको भी कृष्ण कॉन्शियसनेस देनी है। कृष्ण भावनामृत के सभी अधिकारी हैं, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि वो थोड़ा सा और सजग रहे, ही शुड बी मोर केयरफुल। ज़्यादा इंटीमेट बात भी करनी है तो उतनी ही बात करे जितनी कृष्ण भावनामृत से संबंधित है। ज़्यादा इंटीमेट जाएगा और परिवार में कौन है, कितने बच्चे हैं, क्या करती हो, क्या काम करती हो, कहाँ जाती हो, कब सोती हो, कब उठती हो, दैट इज़ नॉट अवर कंसर्न। हमारा कंसर्न ही हरिनाम जप रहे हैं, नियम की पालना करना है, वेरी गुड, कीप इट अप, दैट्स इनफ, इतना संग काफ़ी है। ज़्यादा संग करेंगे तो फिर हमारा मन चंचल है, जैसे यहाँ लिखा है कि वो धोखा दे सकता किसी भी टाइम पे, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। इवन चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि अगर कोई निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, कोई निष्किंचन होना चाहता है और भगवत भजन उन्मुख होना चाहता है, पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य, इस भवसागर को पार करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए संदर्शनम, दर्शन करना, केवल देखना मात्र, किसको देखना, विषयी नाम, भोगी व्यक्ति को, और यत योषिताम च, और योषित मतलब स्त्री को, स्त्री को और विषय व्यक्ति को देखने मात्र से उसके लिए क्या है, विष भक्षण, जहर खाने के समान है। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पास में कोई उनके स्त्री भक्त आते भी थे तो करीब नहीं आने देते थे, और दूर से ही कहते वहीं से प्रणाम करो, हरे कृष्ण, कृष्णमती रस्तु, आपकी मति कृष्ण में लगी, दूर से ही प्रणाम करवाते थे। वो तो साथ अकेले एकांत तो दूर की बात, चैतन्य महाप्रभु तो आसपास में भी अगर भक्त हैं तो भी पास नहीं आने देते थे, क्योंकि वो सन्यासी का रोल अदा कर रहे हैं, और सन्यासी मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट, और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सन्यासी की भांति उनको दूर से ही रखते थे। उनके एक भक्त छोटा हरिदास एकांत में, नॉट उनका पर उद्देश्य वो नहीं था, वो कुछ राइस वगैरह लेने गए थे तो सीखी महती से मिले थे ना, उनसे मिले तो चावल का भाव पूछ लिया और उनको दे दिया, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उनके साथ भोग करना। सन्यासी थे, कोई था नहीं आसपास में, फिर भी उनसे उन्होंने बात कर ली, और महाप्रभु को ये बात मालूम चली। महाप्रभु ने कहा कि उसको दिखा, मेरे पास लेके मत आना, उसका मुंह नहीं देखना चाहता मैं। बाप रे, इतना स्ट्रिक्ट। सन्यासी होकर के जो है स्त्री के साथ में एकांत में संग करता है, वेरी बैड। और फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, भक्तों ने भी कहा कि नहीं नहीं महाप्रभु ऐसा नहीं था, वो तो जस्ट गया था भाव पूछने के लिए, आप ही के प्रसाद बनाने के लिए, चावल लेने के लिए गया था, आप ही की सेवा के लिए गया था, और उसको मालूम नहीं था कि कोई वहाँ है या नहीं है, तो ऐसा हो गया। बहुत रिक्वेस्ट किया, कम से कम 1-2 साल तक जो है रिक्वेस्ट करते रहे। महाप्रभु ने कहा नो नो नो, कभी नहीं। बेचारे छोटा हरिदास दुखी होकर के सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। जब महाप्रभु को बताया कि उसने आत्महत्या कर ली तो महाप्रभु को दुख नहीं हुआ, महाप्रभु कहते हैं वेरी गुड, अच्छा किया उसने। बाप रे भक्तों का हृदय जो है इतना भारी हो गया कि इतने कठोर महाप्रभु, कभी तो ये पुष्प के जैसे कोमल रहते हैं और बिल्कुल रॉक के जैसे हार्ड है, सख्त है, ये क्या चक्कर है। लेकिन महाप्रभु वहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो सन्यासी हैं, जो निष्किंचन हैं, भगवत भजन उन्मुख हैं, परम पार करना चाहते हैं इस भव सागर को, उनके लिए वो एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं कि शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। फिर हालांकि वो बात अलग है, उसके बाद में वो रोज़ समुद्र तट जाते थे, और वही हरिदास, असल में वो गंधर्व थे, वो हरिदास जो है, छोटा हरिदास, वो आकर के बहुत सुंदर वाणी में जो है उनको भागवत सुनाया करते थे, और महाप्रभु बैठ कर के उनको सुना करते थे। क्योंकि महाप्रभु शरीर को देखते नहीं, वो तो आत्मा को देखते हैं। सुसाइड कर लिया तो क्या हुआ, शरीर तो गया है, व्यक्ति तो अभी भी है। तो रोज़ महाप्रभु फिर उन्हीं हरिदास से जा कर के भजन सुना करते थे, भागवत सुना करते थे, कीर्तन सुना करते थे। तो वन शुड बी वेरी, चैतन्य महाप्रभु ने तो बड़ा स्ट्रिक्टली बताया है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट थे, नहीं सॉरी, भक्ति सिद्धांत जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, भक्ति विनोद ठाकुर थोड़े लीनियंट थे, और प्रभुपाद इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, प्रभुपाद ही थोड़े लीनियंट है। एक कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर वॉज लिटिल लीनियंट बट भक्ति सिद्धांत वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं भूल रहा हूँ वो पूरा कॉन्वर्सेशन, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन हाँ
नहीं, मैं उसकी बात, मैं कोई और इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भी है। एक बार भक्ति सिद्धांत जी के शिष्य OBL, डॉक्टर OBL कपूर, प्रभुपाद जी के मित्र थे वो, तो गृहस्थ थे। तो उनकी धर्मपत्नी जो है भक्ति सिद्धांत जी, गुरु महाराज से कुछ बात करना चाहती थी अकेले में। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा नहीं, साथ में रहो। इवन श्रील प्रभुपाद जी जब एक बार, कहाँ की बात है, मायापुर की या वृंदावन की, तो वहाँ पर उनकी बहन पिसीमा वो बैठी हुई थी साथ में। तो एक दो ब्रह्मचारी थे, वो उठ करके जाने लगे, प्रभुपाद, वेयर आर यू गोइंग, सिट हियर। अब सन्यासी शुड नॉट स्टे अलोन विद वुमन। उनकी सिस्टर थी, वो इतने बूढ़े हैं तो उनके दोनों, फिर भी प्रभुपाद जी उनको सिखाने के लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यू शुड नॉट बी अलोन विद द वुमन। तो ब्रह्मचारी को जो है बहुत केयरफुल रहना चाहिए उस तरह से अलोन रहने में। लेकिन हम प्रचार कर रहे हैं तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते पूरी तरह से, तो हमें उनसे बात भी करनी होगी, लेकिन कृष्ण भावनामत से संबंधित, सेवा से संबंधित। पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। पर्सनल लाइफ में तो किसी पुरुष की भी लाइफ में नहीं जाना है, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस देनी है, स्त्री तो दूर के बाद। तो दिस इज़ द थिंग। आई डोंट नो, मे बी मेरी उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उतना मैंने बताने का प्रयास किया है। हरे कृष्णा। एनी कमेंट और क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।